क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 14 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन फ्रंट ऑफ ईच स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट के स्पेलिंग को भी ठीक कर लेते हैं जी, इन फ्रंट ऑफ ईच स्टेटमेंट। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट आप रीड करते हो और आपको समझ आता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक लिखी हुई है, तो इसके आगे ट्रू लिख दें, टी लिख दें यानी कैपिटल। और अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, तो इसके आगे एफ लिख दें कैपिटल में, या फॉल्स ही लिख दें। जैसे ये स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आ लाइन सेगमेंट हैज़ मैनी मिड पॉइंट्स। यानी अगर कोई एक लाइन सेगमेंट हो तो उसके आप बहुत ज़्यादा मिड पॉइंट्स ले सकते हैं। तो हमें पता है कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं और एक मिड पॉइंट होता है। यानी मिड पॉइंट का मतलब ही यही है कि उसका फासला लाइन के एक एंड से जितना आ रहा है उतना ही एग्जैक्टली दूसरी एंड से भी आना चाहिए। यानी अगर यहाँ से 3 सेंटीमीटर है ए से सी तक का फासला, तो बी से सी भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमें पता चल रहा है यहाँ तो एक ही मिड पॉइंट होता है, वन मिड पॉइंट। ठीक है, जबकि स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मिड पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको हम क्या लिख देंगे, एफ। नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेशियो हैज़ नो यूनिट। रेशियो कहते हैं कंपैरिजन या रिलेशन ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज। अब जब लाइक क्वांटिटीज हैं, तो जब आप उनकी रेशियो लेते हैं या कंपैरिजन लेते हैं, तो बीच में से जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाता है। चूँकि रेशियो में हम जैसे ए इज़ टू बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, ए ओवर बी। अब 5 सेंटीमीटर को कंपेयर किया जा रहा है 10 सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आएगी 1, फ्रैक्शन आएगी 1/2, या रेशियो आ जाएगी 1:2। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रू है। इसको हम क्या लिख देंगे, टी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं जी। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम साइज एंड सेम एंगल्स। यानी जो सिमिलर ट्राइंगल होती हैं उनका साइज बराबर होता है और एंगल भी उनके जो करस्पॉन्डिंग होते हैं बराबर होता है। ये फॉल्स है स्टेटमेंट। यानी सिमिलर ट्राइंगल के लिए लाजमी नहीं है कि वो साइज में सेम हो। शेप में सेम होती हैं, साइज में सेम नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल में बनाता हूँ, यहाँ पे ये एक ट्राइंगल में बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, और अब इसी की सिमिलरिटी में रहते हुए मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाई, ये। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि अगर हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखें, ये 90 का है, ये भी एंगल 90 का है। अगर ये एंगल देखें, ये अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल आता है 40 का, ठीक है, या चलें 50 का कर लेते हैं कि अगर ये एंगल 50 का है, ठीक है, तो ये एंगल भी 50 डिग्री है। और अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना है, 40 डिग्री। यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखें तो दोनों के एक जैसे, लेकिन साइज एक जैसा नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट में जो कहा जा रहा है ये फॉल्स है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि सिंबल फॉर कॉन्ग्रेंट इज दिस। ये सिंबल बिल्कुल दुरुस्त बना हुआ है। कॉन्ग्रेंट का जो सिंबल है, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम इन साइज एंड इक्वल इन शेप। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इक्वल के लिए इक्वल का भी साइन आ रहा है और सिमिलर का भी साइन आ रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट दुरुस्त लिखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आ रही है उसको स्टडी करते हैं। फिफ्थ, इसमें लिखा हुआ है रेशियो ऑफ टू साइड्स ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए इज टू बी। यानी अगर दो साइड्स हैं ए और बी और उनकी रेशियो लिखनी हो तो हम इसको ए इज टू बी को इस तरह लिख सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई है कि हम ए इज टू बी को इस तरह ही लिख सकते हैं कि ये ए और बी की अगर रेशियो लिखनी है तो हम यही तरीका अख्तियार करेंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसके आगे हम टी लिख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। यानी कि हमें ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको फिल करना है इन 4 पॉसिबल आंसर से। इनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक है, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए इस जो ब्लैंक है फिर इसे फिल करना है हमने। जैसे पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द मेजर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। यानी अगर दो ट्राइंगल शेप में और एक जैसी हैं, ठीक है,
तो फिर इनकी जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो आपस में बराबर होती है, यानी कि रेशियो का बराबर होना प्रोपोर्शन कहलाता है। तो प्रोपोर्शनल जो वर्ड है सी ऑप्शन वो यहाँ पर आएगा, वो अप्रोप्रिएट है। ठीक है, इधर हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि दो साइड्स की रेशियो, फिर दो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो अगर ली जाए, ठीक है, इस ट्रायंगल के हवाले से मैं बात करूँ, अगर दो रेशियोज आपस में बराबर हो तो प्रोपोर्शनल कहलाता है। और इधर भी यही होगा कि हम जब कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स की आपस में रेशियो लेंगे तो वो रेशियोज आपस में बराबर आएंगी, तो ये प्रोपोर्शन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सेकंड स्टेटमेंट है, इसको अगर आप रीड करें इस पे लिखा हुआ है कि अ लाइन सेगमेंट हैज डैश मिड पॉइंट। तो हमने अभी पढ़ा था कि इसके कितने मिड पॉइंट होते हैं, ओनली वन, यानी ए ऑप्शन और सॉरी बी ऑप्शन आएगा ओनली वन। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ओनली वन मिड पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आ रही है उसे स्टडी करते हैं, उसे रीड करते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि थ्री और मोर देन थ्री लाइंस आर सेड टू बी डैश इफ दे ऑल पास थ्रू द सेम पॉइंट, यानी तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस कॉन्करेंट कहलाती हैं। ठीक है, कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस का एक ही पॉइंट से पास करना। ठीक है, यानी कम से कम तीन या इससे ज़्यादा हों तो वो फिर अगर एक पॉइंट से पास हो रही हैं तो वो कॉन्करेंट कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, मैंने थ्री ड्रॉ की हैं। अब ये लाइंस जो हैं तीनों की तीनों अगर आप देखें तो एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये कॉन्करेंट है, ये पी पॉइंट से। और इस पी पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं जी। पार्ट नंबर 4, इस पे लिखा हुआ है कि डैश ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप, यानी कौन सी वो ट्राइंगल्स है जिनका साइज और शेप्स, उन ट्राइंगल्स की आपस में जो साइज और शेप्स हैं वो एक बराबर होती हैं, तो वो होती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि ए ऑप्शन आएगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उनके अलावा कोई और ट्राइंगल ऐसी नहीं है जिनका साइज और शेप्स जो है वो आपस में बराबर हो। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो होती हैं वाहिद ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिनका साइज भी और शेप भी एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, फिफ्थ। इस पे लिखा हुआ है द रेशियो बिटवीन टू लाइक क्वांटिटीज इज डिफाइन एज, यानी दो जो लाइक साइड्स हैं उनकी रेशियो को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा। उसके लिए ए ऑप्शन आएगा, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे A:B, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ये जो आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है ये गिवन है हमें कि ये कौन सी टाइप की ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी इसकी टू साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं, और वो जो बराबर है वो गिवन भी है। हमें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें गिवन क्या है, हमें इसमें ये गिवन है कि जो साइड AB है वो उसकी मेजरमेंट बराबर है किसके, साइड AC की मेजरमेंट के। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखें तो इनकी वैल्यू अगर इसमें पुट कर दी जाए तो AB कितना बताया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC कितना बताया हुआ है A। तो देखें A और B जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो यहाँ से फाइंड हो गई है। A जो है वो फाइंड हो गया, A है 7 सेंटीमीटर, तो एक आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं। उसको फाइंड करने के लिए देखें यहाँ पर 90 का एंगल बनाया हुआ है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये है D पॉइंट। ठीक है, अब अगर इस बात को यूं देखा जाए कि ये जो ट्राइंगल हमारे सामने बनी हुई है, ट्राइंगल ABD, ठीक है, अगर इसकी हम कोरस्पॉन्डेंस ले लें दूसरी तरफ जो ट्राइंगल इसी के साथ अटैच है, ट्राइंगल CBD के साथ फॉर एग्जांपल, तो हम इनमें क्या बात नोट कर रहे हैं, हम इसमें ये बात नोट कर रहे हैं कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ये साइड्स जो हाइपोटेन्यूज है दोनों की आपस में बराबर है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मतलब ये दोनों साइड्स बराबर है। ठीक है, उसके बाद ये एंगल 90 का, ये भी 90 का, ये एंगल भी बराबर है A और C, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस पे हम साइड एंगल अगर पास्टुलेट अप्लाई करें तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट शो हो जाती हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल ABD है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल
सी बी डी के बाय साइड एंगल पोस्टुलेट। ठीक है, तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी और ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, हम ये कह सकते हैं जो साइड ए डी है इसकी मेजरमेंट जो है वो इक्वल होगी साइड जो सी डी है उसकी मेजरमेंट के। ठीक है, तो देयर फॉर ए डी की मेजरमेंट कितनी है? अब ए डी और डी सी आपस में बराबर है। ठीक है, हमें यह बताया गया है कि ए से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो 8 है। ठीक है, और इसका मतलब डी इनका मिड पॉइंट है, क्योंकि डी का जितना फासला ए से उतना ही डी का फासला सी से है। ये बात साबित हो रही है। इसका मतलब कि 8 का हाफ कर दिया जाए तो 4 सेंटीमीटर ए से डी बनता है और 4 सेंटीमीटर ही डी से सी बनेगा। तो इसका मतलब ए डी की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर, और सी डी की जगह क्या लिखेंगे? वो तो बी के बराबर है। तो देयर फॉर जो बी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी और ये एक्सरसाइज दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।